16 के बाद क्या आता है? 1917। और 17 में अब गांधी जी का एक्शन स्टार्ट होगा चंपारण सत्याग्रह में। यहां पे कहा जाता है कि राजकुमार शुक्ल बहुत परेशान थे, क्या है कि आपको पता है कि चंपारण में एक तरह की खेती हो रही थी, ये वाला नील की खेती। किसान यहां परेशान थे। यहां पे देखिए चंपारण में किसानों को 3 कठिया पद्धति, ठीक ना, 3 कठिया पद्धति का एक समझौता हुआ था। किसके साथ? तो अंग्रेज व्यापारियों के साथ। अब इस समझौता में क्या था? 20 में 3 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यहां पे एक चीज समझिएगा, एग्रीमेंट है इनका, इनको करना ही करना है। अब नील की खेती करते थे लेकिन इनको ज्यादा पैसा मिलता नहीं था। नील का खेती करते थे तो इनका जमीन हो जाता था बंजर। अब बताइए, ना पैसा ना खेती बचा तो क्या फायदा? ऊपर से नील की खेती करते थे और पता चला यूरोप में केमिकल से बनने लगा। अब केमिकल से बनने लगा तो यहां पे व्यापारियों को भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था और यहां पे किसानों को भी फायदा नहीं हो रहा था। किसान भी चाहते थे कि ये एग्रीमेंट टूट जाए, व्यापारी भी चाहते थे कि ये एग्रीमेंट टूट जाए, लेकिन टूटेगा तो फायदा किसको होगा? किसानों को या व्यापारियों को? तो क्या, हाँ किसानों को फायदा होगा, वो बच गए बेचारे। लेकिन क्या व्यापारी चाहेगा कि हम अपना नुकसान करके एग्रीमेंट तोड़ दें? व्यापारी चाहते हुए क्या रहना है? सुनो, तुम चाहते हो एग्रीमेंट तोड़ना, एक काम चाहते हो ना? तो बोला हाँ हाँ, तो इतना पैसा दो। किसान बोला कहां से लाए इतना पैसा? तो बोला एग्रीमेंट टूटेगा नहीं। अब एग्रीमेंट नहीं तोड़ने पे या तोड़ने पे भी इन्होंने एक और चाल चल दिया। वो जानते थे नुकसान हो रहा था, तो किसानों पे करीब करीब 24 प्रकार के एकदम एक से बढ़कर एक कर लाद दिए लोग किसानों पे, और इसके वजह में बड़ा परेशान हो गए थे लोग। तो यहां पे देखिए नील की खेती करना क्या था? बाध्य था। अगला हाँ, तो क्या बोले थे जी? यहां देखिए किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? रीजन नंबर 1, उनको 1 बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। रीजन नंबर 2, नील की खेती करते थे तो भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती? कम हो जाती थी। रीजन नंबर 3, किसानों को अपनी उपज के मूल्य निर्धारण करने का अधिकार नहीं था। और रीजन नंबर 4, किसी कारण यदि नील नहीं उपज पाता था तो भारी जुर्माना भुगतना पड़ता था। अब बताइए जी। तो अब बात करते हैं यहां पे राजकुमार शुक्ल। देख रहे हैं राजकुमार शुक्ल जी को? देखिए सबसे बताते हैं कि आप ऐसे एक कल्पना कीजिए, आप यहां पे हैं, एक गांव में एक किसान की कल्पना कीजिए, तो वही कुर्ता उर्ता पहन लीजिए, कल्पना करिएगा जी, हाँ, और एक झोला रख लीजिए, और मान लीजिए वैसा किसान जो मतलब झोला रखे हुए हैं, तो इसका मतलब वो खेती भी नहीं करते होंगे, खेती में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होंगे, हाँ कुछ थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा उनको। यही एक किसान, एक नॉर्मल सा, उनके पास ना कुछ पैसा, ना एजुकेशन, ना कुछ है। अब ये किसानों को देखकर इनको लगता था कि मैं कुछ करूं इनके लिए। अभी पटना गए, पेपर में पूछ बोले कि भैया थोड़ा छाप दीजिए ना, चंपारण में ऐसे हो रहा है। बोला कोई छपबे नहीं किया, इधर उधर बेचारा बहुत भटके, सबसे बोलते रहे कौन आने वाला है, मतलब बक्सर यहाँ पे कौन आएगा, हरा कौन, मतलब हरा तो हो जाएगा सब, बक्सरों कौन आएगा सब है, बोला कि कहने वाला छोटे जगह पे कौन जाना पसंद करेगा। तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ल की व्यक्तित्व इतनी बड़ी नहीं थी कि लोग इनको देखकर छाप दे लोग, इसीलिए ना सोच लिया इन्होंने कि एक काम करते हैं, मेरे पास एक ही सहारा है और वो है आपका कौन? कांग्रेस। तो इन्होंने पता किया कि कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है लखनऊ में। ये देखिए जब भी हम लोग पढ़ ही रहे थे लखनऊ अधिवेशन, यहां पे गए तो पता चला कि यहां पे गांधी जी भी अइले थे। यहां देखिए राजकुमार शुक्ल ने 17 फरवरी 1917 को 27 फरवरी 1917 को दुख भरा पत्र, देख लीजिए, पीर मोहम्मद मुनीस से लिखवाए। बेचारे खुद भी लेटर नहीं लिख सकते थे, लिखवाए। और यहां देखिए लखनऊ के वकील ब्रिज किशोर प्रसाद ने
चंपारण के किसानों की समस्या का प्रस्ताव रखा। यानी इस अधिवेशन में या इस समय की बात कर सकते हैं, इस तरह की बात कांग्रेस के सामने रखा गया। कहा जाता है कि लखनऊ में ही गांधी जी से मिले थे और बोले कि गांधी जी चलिए ना हमारे यहाँ, चलिए ना चंपारण में। गांधी जी बोले कौन आदमी आकर मेरा हाथ पर पकड़ रहा है, अच्छा चलो चलेंगे चलेंगे, रुक जा ऐसे कर रहे थे। लेकिन गांधी जी नहीं समझ रहे थे, सोच रहे लगता कोई मिला है, अच्छा चलो चलेंगे, बाद में चलेंगे। फिर गांधी जी चले गए साबरमती, तब वहां जाकर पहुंच गए थे। फिर पहुंच गए कलकत्ता, तो वो वहां पहुंच गए थे। गांधी जी हो गए थे परेशान, सोचे कि हम जहीं हो जाएंगे वहीं पहुंच जाएंगे, इसीलिए चलते हैं साथ है। मतलब इनका एक जिद मानना पड़ेगा, इनका जिद के सामने गांधी जी जैसे आदमी पिघल गए। एक अनपढ़ आदमी, एक ना पैसा ना कुछ, बस अपनी एक जिद और एक जुनून की वजह से गांधी जी को चंपारण ले आया। और गांधी जी ने कहा था, क्या बात है राजकुमार शुक्ल में, हमको समझ में नहीं आता है, एक अनपढ़ आदमी ने मेरा दिल जीत लिया। और दिल जीतने के बाद गांधी जी आ गए। यह देखिए भीड़, देख रहे हैं। अब इनकी बहुत लंबी कहानी है, अभी उतना लंबा कहानी नहीं जाएंगे, ये ना चलते हैं। देखिए 10 अप्रैल 17 को गांधी जी और राजकुमार शुक्ल क्या है, हाँ, कलकत्ता से पटना पहुंचे। पटना के बाद 11 अप्रैल को कहां पहुंचे, मुजफ्फरपुर, जहां जेबी कृपलानी गांधी जी का क्या किए थे, स्वागत। अब जेबी कृपलानी के घर ही गांधी जी रुक गए थे और राजकुमार शुक्ल जो है वो चले गए थे पहले ही कि हम जाकर वहां व्यवस्था करते हैं। देखिए मुजफ्फरपुर में ही गांधी जी से कौन मिले थे, राजेंद्र प्रसाद। तो पहला पॉइंट ये आता है कि पटना पहुंचे, फिर मुजफ्फरपुर पहुंचे, फिर जेबी कृपलानी के पास पहुंचे और मुजफ्फरपुर में ही राजेंद्र प्रसाद मिले थे। अगला बात आते हैं, गांधी जी रामनवमी प्रसाद के साथ 15 अप्रैल 1917 को चंपारण यानी मोतिहारी पहुंचे। ठीक है, मोतिहारी पहुंचने के बाद इन्होंने गांव घूम घूमकर किसानों से समस्याओं के बारे में सुने। जानते हैं यहाँ पे सवारी कैसे कर रहे थे, हाथी के साथ। अगर मान लीजिए कहीं कुछ जगह नहीं था ना, तो हाथी पर बैठ के लोग जा रहे थे लोग। हाँ जी, हाँ ये गवा आ गया, हाँ बताओ तुम्हारा क्या समस्या है, तुम्हारा क्या समस्या, ऐसे सब लोग हैरान थे। एक्चुअली इतने बड़े नेता आदमी थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब 20 वर्ष अफ्रीका, फिर बैरिस्टर की पढ़ाई, एक बैरिस्टर पैदल इनके साथ घूम रहा था। सोचिए कि सिर्फ चंपारण की बात नहीं है, बिहार के कोने कोने से जो युवा नेता होंगे ना, वो चंपारण में डेरा डाल दिए थे लोग। क्या जाए दो, 20 या 21 रह दो, थे वहां ना। और एक आदमी इंडिया का होते हुए अफ्रीका को मतलब परेशान किए हुए थे, बैरिस्टर का पढ़ाई किए, और वो आदमी वहां पे आ गया। मान क्या है कि अगर जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री जब यहाँ किसी भी क्षेत्र में जब आते हैं तो रातें रात रोड बन जाता है। बड़ी देवी का रोड देखे हम, शाम को पढ़ाकर ऐसे रोड क्रॉस किए और सुबह 7 बजे जब गए तो बोले करिए बढ़ाते जैसे काम हुआ है। बोले कहां तक रोड बन गया, पूरा। बोले ओ, तो हमने बड़ा तेज काम हो रहा है। तो पता चला ना कि परसों आने वाले हैं केंद्रीय मंत्री। बोले ओ, तो जब केंद्रीय मंत्री में इतना पावर है, अगर मोदी जी बस 2 बार चौसा कर दे, चौसा इटाड़ी बस, तो समझ लीजिए पूरा चौसा इटाड़ी या पूरा दुमराव बन जाए। दुमराव तो बन ही गया अब, लेकिन गर्दा हो जाएगा ना जी। पता चला ना कि पूरा पेड़ पौधों लग जाएगा, पेड़ों ऐसे से करते रहेगा, हाँ मजा आ जाता है। लेकिन हम तो बनाते हैं कि बड़ा बड़ा नेता जो है ना, ये सब शहर घूमे। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये लोग घूमते कब है, चुनाव आता है तब। ऐसे याद नहीं आएंगे, ऐसे किसी को नहीं याद है। और ऐसे आते एक साल के बाद आएंगे, मतलब 5 साल के बाद, हाँ का हाल बा, तो सब बाबू नहीं रे का हाल बा बोल रहा मोदी जी। हाँ अब एक पहला जोश मार दिया, उसके बाद कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। तो बोला गाई रे मोदी जी आए, मजा आ गया, इतना में झूम गया लोग। फिर उसके बाद जा रहे हैं,
ठीक बा, तो बोला हाँ हाँ ठीक बा। पता चला कि 20 गो आदमी पहली से 20 गो नहीं करीब 500 आदमी देख हेलीकॉप्टर उड़ी, देखिए 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 हवा चलो चलो चलो। हाँ तो और भी बाप रे बाप, मजा आ गई। बस इतना में हो गया। जनता का यही जोश है, उसके बाद भूल जाएंगे लोग। तो गांधी जी हैं जी। यहां देखिए सभी अंग्रेज सोचने लगे कि आखिर आदमी यहां पे आए का है, और आए हैं तो इतना भीड़ का है जुटा दिए है। एक काम करते हैं, इस पे एकदम बोलते हैं गांधी जी आप चले जाइए। बोले काहेला? नहीं जाएंगे। क्या कर लीजिएगा? हम किसानों का बात सुने हुए तब कभी नहीं जा सकते हैं। बोले ये बात? बोला हाँ। तो आप पे लगता है 144 धारा। 144 का मतलब होता है 4 आदमी साथ नहीं घूम सकते हैं। तब बोला हम घूमबे करेंगे। ये बात? बोला हाँ। अब वही एक दिन बताए नहीं, एक दिन हाथी में बैठ के जा रहे थे लोग, और हाँ तब वो पुलिस वाला आया, उतरिए नीचे उतरिए। गांधी जी बोला क्या हो गया? आप पर FIR दर्ज है। बोला कौन किए? तो जिला मजिस्ट्रेट WB हैकॉक। हाँ तब हैकॉक साहब ने कहा कि आपने ये जो 144 वाला जो कानून है ना उसको आपने तोड़ा है। तब बोला तब आपको जेल होगा। बोले चलिए। ये लोग सोचे ना कि इन पर FIR दर्ज होगा, केस होगा, कहेंगे रह दीजिए हम जा रहे हैं गुजरात जा रहे हैं। ये अलगे सोचे लोग, लेकिन ये अलगे आदमी थे। हाँ यहां पे देखिए गांधी जी ने जब 19 अप्रैल से आंदोलन स्टार्ट किए थे तो फिर इनके सहयोगी भी बहुत लोग पहुंच गए थे, जैसे कि ब्रिज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, JB कृपलानी, सब लोग घूमने लगे थे। और यहाँ पे आगे देखिए एक आदमी व्यक्ति था जिसका नाम था NG रंगा। अभी लोग होंगे कोई वहां के प्रमुख नेता होंगे, वो फूल गए होंगे ऐसे। हम चंपारण के इतना बढ़िया आदमी, कहां से आके गांधी जी आ गए। ये हमेशा विरोध किए हैं, ठीक है, विरोध किए। यह आंदोलन 1 साल चला। अगला बात आता है कि यहां पर जो केस हुआ था, तो कहां कोर्ट केस चला था? ये है मोतिहारी में। मोतिहारी में इन पे केस हुआ था, जेल गए थे। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको इसी समय क्या कहा था? महात्मा। 1 साल चलने के बाद यहां पे देखिए बिहार के गवर्नर थे एडवर्ड गेट। हमरा लगता है कि इनके पास व्हाट्सएप आया होगा ऐसे, आपके पास गांधी जी गए हैं का जी? तो बोला हाँ सर हाँ सर। बोला चंपारण सत्याग्रह है कार जी? तो बोला हाँ सर हाँ सर। बोला अरे बेवकूफ कहीं का, अभी विश्व युद्ध चल रहा है और इनकी जरूरत है, ये जो बोल रहे हैं मान लो। बोलो तो देखिए अब 1 साल चलने के बाद किसानों की समस्या की जांच के लिए चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया। इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगियन समिति। अब देखिए ये ऐसा समिति जेकरा में सलाई की जरूरत थी। अध्यक्ष कौन थे? फेक सलाई फेक सलाई हाँ फेक सलाई, ये अध्यक्ष थे। और इसमें महात्मा गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। कितनी आश्चर्य की बात नहीं है? पहला आंदोलन हुआ है जिसमें अंग्रेज बोले कि हाँ समिति बनाते हैं, है कि नहीं? बड़ा एक अलग बात है। अभी तक में आपने देखा कोई कहीं भी अंग्रेज झुके थे? सोच लीजिए स्वदेशी आंदोलन में बेचारा चिल्लाते रह गए भंग भंग विरोधी आंदोलन, कहाँ है? हाँ कुछ भी नहीं सुने लोग, लेकिन इसमें सुनना पड़ गया। और देखिए अन्य सदस्य में थे LC अडानी नहीं थे जी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, देखिए DJ भी थे, DJ रीड, और एक और रैना भी थे, C रैनी। ये लोग अन्य व्यक्ति थे। इतना मेरे ख्याल से डीप में नहीं पूछ सकता है कि बताइए कि कौन नहीं थे। इतना नॉर्मल याद रखिएगा, अध्यक्ष थे और गांधी जी सदस्य थे या नहीं थे। ठीक, अगला आता है। हाँ जी, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या हुआ होगा परिणाम, आप बताइए क्या हुआ होगा?
किनकठिया समाप्त हुआ या नहीं हुआ? आज खेड़ा रहे थे हैं? क्या कि उस आए हैं लोग, बहुत लोग आए हैं।